कौवे की चीता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के बाहर एक बरगद का विशाल पेड़ था। पेड़ पर कौवा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। कुछ दिनों के बाद वहां पर एक सांप आया, जो कि उसी पेड़ के नीचे एक बिल में घर बनाकर रहने लगा। जब कौवा भोजन की तलाश में निकल जाते तो सांप उनके घोंसले में से अंडों से निकले छोटे छोटे बच्चों को खा लेता था। ऐसे ही वह 2 बार कर चुका था। कौवों को बहुत दुख हुआ। कौवे की पत्नी ने कहा, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक सांप यहाँ रहेगा हमारे बच्चों को जीवित नहीं रहने देगा। कौवे को भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि कौवा बहुत बेबस था। आखिर में उन्होंने अपने बुद्धिमान दोस्त गीदड़ की सलाह लेने की सोची। वह गीदड़ के पास गए और अपनी सारी परेशानी बताई। गीदड़ ने बोला, सांप से छुटकारा नहीं मिल सकता। शत्रु को खत्म करने के लिए गीदड़ ने काफ़ी सोच विचार कर एक योजना बनाई। अगली सुबह कौवा और उसकी पत्नी उड़ते उड़ते नदी के किनारे पहुँचे, जहाँ पर रानी अपनी दासियों के साथ प्रतिदिन स्नान करने आती थी। वह अपने कपड़े और गहने उतार कर पानी में उतर गई और कुछ ही दूर पर दासियां सामान की देख रेख कर रही थी। कौवे की पत्नी रानी का हार उठा लिया और उड़ गई। कौवा उसके पीछे जोर जोर से काँव काँव करता हुआ उड़ गया, ताकि राजा के सैनिक उस पर ध्यान दें। और ठीक हुआ भी ऐसा। सैनिक हार को देखकर कौवे के पीछे पीछे आने लगे और उन्होंने देखा कि कौवे ने हार को सांप के बिल में फेंक दिया। उन्होंने एक लंबी लकड़ी की मदद से हार निकालने की कोशिश की। सांप चिढ़ गया और फुफकारते हुए बाहर निकला। सैनिक सांप को देखकर डर गए और उन्होंने उसे डंडे से पीट पीट कर मार दिया। फिर वह हार लेकर वहाँ से चले गए। कौवा और उसकी पत्नी सांप को मरा हुआ देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने चतुर गीदड़ को अपनी मदद के लिए धन्यवाद किया। उसके बाद वह अपने बच्चों के साथ एक नए दूसरे जंगल में पहुंच गए और वहां पर वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। चिंता से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता।